नमस्कार, मैं हूं के रिपोर्टर और थे देख रहे हो संपूर्ण न्यूज़। आज बामसेब के कई अन्य संगठनों द्वारा समस्त जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रदेश संयोजक सतीश शर्मा के नेतृत्व में सीकर जिले में भी आंदोलन करके आज का ये जो धरना है बीजेपी और आरएसएस के द्वारा जो भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेब के नेतृत्व में उड़ीसा में जो दिसंबर महीने में एक राष्ट्रीय सम्मेलन होना था, उसको इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके और उसको निरस्त करने का एक घिनौना कार्य किया, जो लोकतंत्र की हत्या के समान कृत्य था। और पूरे देश में 725 जिलों में 22 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा भारतीय मूल निवासी समाज के द्वारा, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के अधिकारों पर लगातार RSS और मनुवाद की विचारधारा के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और देश में अराजकता और भय का माहौल व्याप्त है। इसलिए आने वाले 22 फरवरी को संपूर्ण देशव्यापी आंदोलन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में नागपुर जो RSS का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम जी की अध्यक्षता में पूरे भारतवर्ष के जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और 22 जनवरी को जिला मुख्यालय पर मूल निवासी समाज के द्वारा आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा। भारत मुक्ति मोर्चा और अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, क्रिश्चियन मोर्चा, इसमें सभी शामिल होंगे। और हम कहना चाहते हैं कि मनुवाद जो है भारत के लोकतंत्र और संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। मनुवाद की विचारधारा ने पिछले 10 साल से पूरे देश के गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर का पूरे देश में आज सांप्रदायिक ताकतें हैं वो फन उठा रही हैं। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है और शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। SC, ST के जो कर्मचारी हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारे बहुजन समाज की महिलाएं हैं वो इस मोदी और RSS के शासन में सुरक्षित नहीं है। महिलाएं अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रही हैं। इसलिए पूरे देश में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला सहित समस्त मूल निवासी लोग हैं RSS को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार आंदोलन है। इस सिलसिले में आज सीकर जिला मुख्यालय पर हमने ये प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन में हमने प्रमुख मांग ये उठाई है कि RSS जैसे एक अतिवादी चरमपंथी संगठन को बैन किया जाए और देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए। और हमारे देश की युवा पीढ़ी है उसका भी ये दायित्व बनता है कि संविधान और लोकतंत्र बचेगा तो हमारा भविष्य बचेगा, अन्यथा हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको फिर से गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता है। आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान का जहर भरा जा रहा है, लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, EVM के माध्यम से हमारे देश में मनुवाद को दोबारा से स्थापित किया जा रहा है, वो भारतीय लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए EVM पर बैन होना चाहिए और जाति की जो गणना है वो शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ होनी चाहिए। जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 EVM बैन हो, बैन हो, EVM बैन हो, बैन हो, OBC जाति गणना शुरू करो, OBC जाति गणना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। मनुवाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मनुवाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।